क्या बांग्लादेशी प्लेयर्स और बांग्लादेश के कोच ने मना किया था कि T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करो, हम नहीं खेलना चाहते हैं? ये क्लेम जो है एक्चुअली में बांग्लादेश के फॉर्मर स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने ये बयान दिया था। उन्होंने ये क्लेम किया था कि खुद बांग्लादेशी प्लेयर्स जो है वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते हैं, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। और सरकार तो चाहती थी जो प्लेयर्स फैसला लेगी वही अंतिम फैसला होगा। तो जैसा कि प्लेयर्स ने फैसला लिया, वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते, सरकार ने बोला ठीक है। ये आसिफ नजरुल ने उन्होंने क्लेम किया था, ठीक है। जब ये बाइकआउट वाला ड्रामा लगभग में खत्म हो गया तो ये उन्होंने ये क्लेम किया था। अब सीनियर असिस्टेंट कोच ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद सलाउद्दीन ने आसिफ नजरुल के इस बयान को जो है ना पूरी तरह से नकार दिया है। उसने बयान दिया कि ऐसा कोई बात ही नहीं थी, यह सिर्फ और सिर्फ झूठ था। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोई भी प्लेयर क्यों चाहेगा कि वो T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट ना खेले। भाई प्लेयर्स तो यही चाहते हैं ना कि T20 वर्ल्ड कप खेले यार, मैच फीस रिवॉर्ड्स वगैरह उसको मिलता है, प्लेयर्स को मैच खेलने के भाई पैसे मिलते हैं उनको। तो प्लेयर्स क्यों चाहेगा कि वो T20 वर्ल्ड कप ना खेले? इतना बड़ा टूर्नामेंट कई खिलाड़ियों का सपना होता है। इसका मतलब है कि आसिफ नजरुल ने झूठ बोला था, उन्होंने झूठ बोला था। और यही बात सीनियर असिस्टेंट कोच ऑफ बांग्लादेश, मैं नहीं, सीनियर कोच असिस्टेंट कोच ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद सलाउद्दीन का यह बयान है। उन्होंने बोला कि आसिफ नजरुल ने जब यह क्लेम किया था तो मैं काफी ज्यादा हैरान रह गया, और ये बाइकॉट वाले ड्रामा में ना क्रिकेटर्स और कोच का कोई भी योगदान नहीं है। हम लोगों को बस बता दिया गया था कि आप लोग T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं, इंडिया नहीं जा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स के बारे में पता है ना, तो मैं आपको बताता हूं कि जब यह बाइकॉट वाला पूरा ड्रामा चल रहा था ना, तो उस समय बांग्लादेश में ना अंतरिम गवर्नमेंट थी मोहम्मद यूनुस की, और तब फॉर्मर स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल थे स्पोर्ट्स एडवाइजर। तो ये सारा का सारा ड्रामा जो है ना इन्हीं लोगों का किया हुआ था। और मुझे जहां तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा ड्रामा इसीलिए किया गया था ताकि एक इलेक्शंस में आपको उसका फायदा देखने को मिले। बहुत सारे बांग्लादेशी फैंस जो है चाहते थे कि उनकी टीम खेले, T20 वर्ल्ड कप खेले, वो एंजॉय करना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे फैंस ऐसे भी थे जिनको लगा कि नहीं यार, सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी बात है और नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलना चाहिए। दोनों तरह के ओपिनियंस थे उस टाइम। लेकिन अब क्या हुआ कि बांग्लादेश में एक नई सरकार बनी, ठीक है, मोहम्मद यूनुस की सरकार नहीं बनी, रिजल्ट आ गया, नहीं बनी है, ठीक। अब बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ रिश्ते ठीक करना चाह रहा है, और यह भी चाह रहा है कि जो सितंबर के महीने में 3 मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की ODI सीरीज होने वाली है वो हो, और फ्यूचर में भी भारत और बांग्लादेश के बीच में सीरीज हो। खैर, इस बात की गारंटी मैं तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये BCCI और हमारे गवर्नमेंट के हाथ में है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब बांग्लादेश में बायकॉट और तमाम चीजें चल रही थी तो हमारे यहां के जो गवर्नमेंट के डेलीगेट्स थे वो गए हुए थे बांग्लादेश भी, वहां पर मुलाकात भी हुई थी। खैर, ये ऊपर लेवल वाली बात है और मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहूंगा, मैं क्रिकेट पे ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के बारे में मुझे पता है, लेकिन ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं यहां पर आपको उस चीज के बारे में बताऊं। तो हर किसी का ना एक अलग अलग ओपिनियन होता है, मतलब जो पाकिस्तानी फैंस है उनका अलग ओपिनियन होगा इस पे, बांग्लादेशी फैंस है उसका अलग ओपिनियन होगा, मेरा अलग ओपिनियन है, एज एन इंडियन फैन मेरा एक अलग ओपिनियन है। मैंने जब मुस्तफिजुर रहमान वाला कांड हुआ था उस टाइम भी मैंने बोला था कि उनके साथ जो हुआ है उसको प्रोफेशनली तौर पर सही किया जा सकता था, मतलब वो एक अच्छा तरीका नहीं था। अगर बांग्लादेशी प्लेयर्स को बांग्लादेश IPL में नहीं खिलाना था, आप पहले ही एक एडवाइजरी जारी कर देते कि आप लोग अपने ऑक्शन में नाम मत डालो, और डाल भी दिया था तो फ्रेंचाइजी को बोल दिया जाता कि भाई किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर्स को मत खरीदना, बात खत्म थी वहां पे। लेकिन उसको ले लिया, फिर निकाल दिया, चलो ठीक है भाई, वो हमारा IPL हमारा खुद का टूर्नामेंट है, तो हम वी कैन डिसाइड कि कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, उस पे किसी का कोई हक नहीं है कि ये डिक्टेट करे कि तुम इसको क्यों नहीं ले, कोई भी हक नहीं है, क्योंकि IPL BCCI। हाँ, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं तरीका गलत था। उसके बाद से ना ये पूरा ड्रामा हुआ, ठीक, पाकिस्तान ने बोला कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हम बाइकआउट करेंगे, और फिर उसके बाद
फिर बांग्लादेश के जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं अमीनुल इस्लाम एक्चुअली, वो गए हुए थे लाहौर, और फिर वहां पे आईसीसी के भी डेलीगेट्स गए हुए थे, उन्होंने मुलाकात की, फिर पाकिस्तान की टीम ने खेला। लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ? बांग्लादेश का। क्या बांग्लादेश का नुकसान हुआ? बांग्लादेशी प्लेयर्स का नुकसान हुआ, बांग्लादेशी फैंस का नुकसान हुआ है, क्रिकेट का नुकसान हुआ। क्योंकि बांग्लादेश की टीम अच्छी है, T20 वर्ल्ड कप में होते तो शायद और ज्यादा मजा आता। लेकिन ये पूरा का पूरा जो ये ड्रामा चला है ना, अब ये खत्म हो चुका है। सरकार जिनकी बननी थी वो बन गई। अब क्या है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि बीसीसीआई से आप ना लड़ाई करके ना कोई फायदा नहीं होगा। आप मर्जी आप कमेंट में बोल दो यार अविनाश भाई ये कर, कुछ नहीं होने वाला। आपको भी पता है कि इस समय वर्ल्ड क्रिकेट को ना बस रूल कर रहा है तो वो बीसीसीआई कर रहा है, बिकॉज पैसे बहुत ज्यादा है। आईपीएल में हर प्लेयर खेलना चाहता है, वहां पे इतनी कमाई हो जाती है। और प्लेयर्स का ना हर कोई यही सोचता है यार मेरी कितना 35 साल तक खेलेंगे, पैसा जितना कमाना है कमा लो। मुस्तफिजुर रहमान ने 66 लगभग में मैचेस उन्होंने खेले होंगे, अच्छा खासा हमेशा उनको पैसा मिला है। तो मेरे ख्याल से अगर आने वाले टाइम में रिश्तों में सुधार आए तो हो सकता है कि मुस्तफिजुर रहमान को आप फिर से खेलते हुए देखेंगे। ये पूरे बाइकॉट ड्रामे में ना एक और बात मैं आपको बताता हूं। पूरे बाइकॉट ड्रामा में ना बांग्लादेशी प्लेयर्स के खिलाफ जब बोला गया था, आसिफ नजरुल और पता नहीं कौन कौन और थे, तो बांग्लादेशी प्लेयर्स ने स्टैंड लिया था। वो गवर्नमेंट के खिलाफ चले गए थे कि माफी मंगवाने लगे थे। आपको याद होगा ना वो वाला पूरा, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो फाइनेंशियल एडवाइजर भी थे, है ना। वो बोला था कि भाई माफी मांगो, बीपीएल मैच नहीं हुआ था उसमें। तो मुझे जब ये आसिफ नजरुल ने ये बयान दिया था ना कि बांग्लादेशी प्लेयर्स ने ही बोला कि हम नहीं खेलना चाहते हैं, तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा सुन के, क्योंकि ये सच नहीं है। कोई भी प्लेयर, मैं बता रहा हूं ना, पॉलिटिक्स और तमाम चीजों एक साइड रखो, क्रिकेटर्स को ना सिर्फ खेलने से मतलब होता है। आप उसको चांद पे भी बोल दोगे ना जाके वहां पे खेल ले, मंगल ग्रह पे, मार्स पे, प्लूटो पे भी भेज दोगे ना, वो जाके वहां पे खेल लेगा, क्योंकि उनको सिर्फ खेलना आता है भाई। उनको ये पॉलिटिक्स और ये सब चीजें नहीं समझ में आती है। तो इसी पर उन्होंने ये बयान दिया, आसिफ नजरुल के बयान पर मोहम्मद सलाउद्दीन ने बोला कि वो सरासर झूठ था। आसिफ नजरुल ने बस अपना एक वो बनाने के लिए, जो है ना, माहौल बनाने के लिए ये सब काम किया था। अदरवाइज इससे नुकसान बांग्लादेशी प्लेयर्स को हुआ, और बांग्लादेशी प्लेयर्स पर जो कहते हैं ना कि तोहमत लगाई गई, वो सारी की सारी बातें झूठ है। और बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो खेलना चाहता है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे कहीं भी हो, कोई भी T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी टूर्नामेंट, दे वांट टू प्ले, और उनको बस खेलना ही आता है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो होप सो कि इन फ्यूचर में मे बी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बायलैटरल सीरीज आप लोगों का, उस टाइम मैंने बोला था कि अगर बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आती है इंडिया, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। बीसीसीआई नहीं खेलेगा, और अगर रिश्ते सुधर गए तो शायद खेल। और इससे नुकसान बीसीसीआई को नहीं होने वाला है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होने वाला है। ये बात बहुत क्लियरली आप लोग दिमाग में रखिए कि आप एक मैच, एक सीरीज अगर आप बीसीसीआई के साथ, सॉरी, टीम इंडिया के साथ खेलते हैं ना, उससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है, बहुत ज्यादा जनरेट होता है। इंडिया पाकिस्तान की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं यहां पे। इंडिया पाकिस्तान तो इसीलिए होता है कि ताकि पैसा और जनरेट हो, बाद बाकी और कुछ है ही नहीं उस टाइप का। लेकिन बांग्लादेश के साथ इंडिया का रिश्ता खराब नहीं था, लेकिन बीच में हुआ, मे भी हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। वहां पे सरकार दूसरी बन गई, तो होपफुली आने वाले टाइम में रिश्ते बेहतर होते हुए आपको नजर आए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात सच लगी, आपको मेरा ओपिनियन सही लगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप मुझे जरूर ये भी बताइएगा कि क्या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आगे फ्यूचर में सीरीज खेली जाएगी, क्या बायलैटरल सीरीज खेली जाएगी? अगर हाँ, कमेंट करके बताइएगा जरूर। धन्यवाद।